नमस्कार। आज हम बनाएंगे केक, एगलेस कस्टर्ड केक। एगलेस केक में कस्टर्ड केक बनाना सबसे आसान है और ये बहुत ही फूला फूला और स्पंजी बनता है। इसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती। तो शुरू करते हैं बनाना। कस्टर्ड केक बनाने के लिए हम पहले ड्राई इंग्रेडिएंट मिक्स कर लेते हैं। तो ये 1 कप मैदा, 1/4 कप कस्टर्ड पाउडर, वनीला कस्टर्ड पाउडर है ये। इस केक में जो कस्टर्ड पाउडर होता है उसमें कॉर्नफ्लोर होता है और कॉर्नफ्लोर बाइंडिंग का काम करता है। इसमें हमें कंडेंस मिल्क या कोई भी एग रिप्लेसमेंट नहीं मिलाना पड़ता। और ये 1.5 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 छोटी चम्मच और आधा छोटी चम्मच। तो इनको सबको मिलाते हुए छान लेते हैं। छानने से अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे और जो आटे या बेकिंग पाउडर में गांठें होंगी वो भी ख़त्म हो जाएंगी। इसे अच्छी तरह मिक्स करने के लिए हम एक बार और छानेंगे। ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट तैयार हो गए। अब बचे हुए इंग्रेडिएंट भी तैयार कर लेते हैं। ये आधा कप चीनी, पहले हम इसे पीस लेंगे। आधा कप ऑलिव ऑयल, आप इसकी जगह कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं, बटर या घी भी ले सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चीनी और शुगर एकदम बढ़िया तरीके से मिक्स हो गए हैं। आधा कप दूध एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पर पहले से उबाल कर ठंडा किया हुआ। और अब तीनों को अच्छे तरीके से फेंटेंगे। मिक्सर में ये कितने अच्छे और पफी हो गए हैं और बहुत जल्दी हो गए हैं। हाथ से अगर हम इन्हें करते तो इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे। ये बैटर थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, इसमें हम डाल लेते हैं 2 टेबल स्पून दूध। ये बैटर हमारा तैयार हो गया। ये कंटेनर हम इसे ग्रीस कर लेते हैं। तो थोड़ा सा तेल लेके इसके चारों ओर लगा देंगे और ये थोड़ी सी मैदा डालेंगे। इससे हम इसकी डस्टिंग कर लेंगे। इस तरीके से इसे बर्तन को घुमाते हुए मैदा को चारों ओर अच्छे तरीके से कोट कर लेंगे। ये देखिए चारों ओर लग गई है और जो एक्स्ट्रा मैदा है उसे निकाल देंगे। ये बैटर हम कंटेनर में डाल देंगे। हम इसे थोड़ा टैप कर लेंगे। हमने कुकर को पहले से ही 7-8 मिनट फुल फ्लेम पर गर्म कर लिया है। इसमें ये नमक पड़ा हुआ है, जिस नमक को हम हमेशा यूज करते हैं, और एक ये जाली स्टैंड है। और ये ढक्कन पर हमने गास्केट नहीं लगाया है और ना ही सीटी लगाई है। केक कंटेनर को हम इसमें रख देंगे और कुकर को बंद कर देंगे और इसे हम पूरे 35-40 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर कुक होने देंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। 50 मिनट हो चुके हैं और हमारा केक भी बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छा केक बना है, एकदम बढ़िया फूला है और अच्छा ब्राउन हो गया है। हमने केक को 40 मिनट में चेक किया था, वो थोड़ा सा लाइट था, तुरंत बंद कर दिया। इसे हम निकाल लेते हैं कुकर से और इसे ठंडा होने देते हैं।
केक को हमने 2 घंटे तक ठंडा कर लिया है। कस्टर्ड केक को थोड़ा ठंडा होने के बाद ही काटते हैं, क्योंकि इसका जो क्रस्ट होता है अगर हम थोड़े गरम गरम में काटे तो वो बिखरने लगता है। तो सबसे पहले तो हम इसे कंटेनर से अलग कर लेते हैं। अब प्लेट के ऊपर रखेंगे इसे और इसे उलट देंगे। ये हमारा केक तैयार है। अब हम इसे काट लेते हैं। कस्टर्ड केक तैयार है। बहुत ही स्पंजी और सॉफ्ट केक बना है। आप इसे खाएंगे, आपको बहुत पसंद आएगा ये केक, और बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसे कुकर में बना रहे हैं तो ये 40 से 50 मिनट में बेक हो जाता है। केक को आपको बार बार खोल के नहीं देखना है। 40 मिनट के बाद इसे आप चेक कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल एक झलक देके। अगर कुकर की हीट निकल जाती है और केक पूरी तरीके से बेक नहीं हुआ होता तो बीच में से पिचकने लग जाता है। 50 मिनट में केक अच्छे तरीके से बेक होकर तैयार हो जाता है। फ्लेम आपको लो मीडियम रखनी है। और अगर आप इसे ओवन में बना रहे हैं तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे बेक कीजिए। 35 मिनट से लेकर 40 मिनट में ये केक बेक होकर तैयार हो जाता है। और केक बेक होने के बाद आप इसे 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। अगर आप इसे गरम गरम में ही काटेंगे तो इसका जो क्रस्ट है थोड़ा सा बिखरने लग जाता है काटने में। अगर आप इसे रखकर काटेंगे तो बहुत अच्छा कटकर तैयार होता है। तो आप ये केक बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए क्या बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।